हम लोग बिहार बोर्ड पिछले साल में पूछे गए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप इसका आप लोगों को सोल्यूशन पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो का। ये आपका क्वेश्चन होगा ब्रिलियंट बुक ऑब्जेक्टिव का 2026 का, ऑल इन वन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 11,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास 10th। और इसके पहले हम लोग 3 पार्ट में सोल्यूशन कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट में सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब क्लास 10th में पूछे गए हैं, पिछले साल के सब सवाल होंगे। चैप्टर वाइज है हमारा है चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। इसको हम लोग वास्तविक संख्या है पेज नंबर 2 से स्टार्ट है। हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं आपका पेज नंबर 4 से। इसके पहले 3 पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। यदि ए बराबर 2 के घात 3 गुने 5 और b बराबर 2 के घात 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ए बी होगा। देखिए यहाँ पर 2000 आपका पूछा गया है 21 में सवाल कर रहा है कि ए बराबर इतना दिया गया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ए बराबर 2 के घात 3 गुने 5। अब बी के मान दिया है हमारा 2 के घात 4 गुने 5 गुने 7। तो इसका लॉसा निकालना है। एक तरीका है पूरा गुना करके संख्या के रूप में लिख देंगे, आप पूरा लॉसा निकाल देंगे जैसे बचपन में निकालते हैं। अभी गुलखंड के रूप में दिया है, इसको हम लोग गुलखंड के कॉमन इसमें करके निकालेंगे। तो देखिए तो ए बराबर क्या है, इसको विस्तार कैसे लिख सकते हैं। 2 के घात 3 है यानी कि 3 बार 2 लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर 3 गुने 5। बी बराबर दिया है हमारा 2 के घात 4 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार हो गया, फिर 5 गुने 7। अब इसमें उभनिष्ठ देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है हमारा एक जैसा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब इस 2 के लिए कोई इसमें 2 नहीं है। और फिर देखिए इस 3 के लिए भी इसमें 3 नहीं है, 5 ये दोनों में है। तो जो उभनिष्ठ है तो उसको हम लोग पहले लेंगे। तो लसा बराबर हमारा होगा 2, इसके लिए उभनिष्ठ के लिए जो दोनों में है एक लेंगे, ये उभनिष्ठ के लिए फिर 2 फिर 2, जो उभनिष्ठ उसमें से एक ही लेंगे 2, यहाँ पर 5, और जो बाकी रहेगा उसको भी ले लेंगे जो उभनिष्ठ नहीं है, जैसे 3 2 7 3 2 7। अब गुना करते बारी बार से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40 40 थी 120 120 गुने आपका हो जाएगा 120 2 240 और 240 में 7 से गुना करो 0 7 चौक 28 का हासिल 2 7 दूनी 14 2 16 यानी कि हो जाएगा 1680। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन बी। 2021 में सवाल पूछा था बिहार बोर्ड में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ये सवाल पूछा है 2021 में, हमारा 2021 में पूछा गया 2 का घातांक। इसका हम लोग पूरे गुणनखंड करेंगे 144 का 2 से। आपका चला जाएगा, हमारा हो जाएगा 72 वाला, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा हमारा 9, फिर 3 से जाएंगे 3। यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 को 2 है 2 3 गुने 3 1 2 3 4। और इसमें देखिएगा हमारे यहाँ से यहाँ तक 2 कितना है 4 बार, तो 2 के घात 4 गुने 3 के घात 2 लिख सकते हैं। तो इसमें 2 के घात हमारा है 2 का घात यह है हमारा 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 के घात 4, ऑप्शन हो जाएगा सी।
2021 में सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं। ये भी 2021 में आपका सवाल पूछा गया। 2021 में 15 और 60 का मौसक है। चलिए इससे आसान है। 45 और 60 का मौसक बताना है। 45 से हम लोग 60 का मौसक, एक मार्क में जाएगा 45, फिर 15 बच जाएगा, 15 से ले जाएंगे फिर 45 में, 45, तो हमारा हो जाएगा 0। यही हमारा हो जाएगा मौसक जो काट दे रहा है अंत में, शेष पर 0 ला दे रहा है। 15 हो जाएगा हमारा मौसक बराबर, यहाँ पर हमारा 15 हो गया, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगर p a² से विभाजित करता है तो p विभाजित होगा। अगर मान लीजिए कि p हमारा a² को विभाजित कर दे रहा है तो हमारा p किसको विभाजित करेगा इसमें, जिससे कि यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि a² को p काट दे रहा है, तो क्या, अब ऑप्शन दिए बारी बारी से, क्या a को नहीं करेगा विभाजित। अगर a बटा p रखा जाए तो काट देगा, कह रहा a को करेगा, क्या a को p भाग कर देगा, फिर कह रहा a और b दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जब ऐसा होता है ना, a² को p विभाजित कर देता है तो आपका छोटा a को भी p विभाजित करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें b हो जाएगा। जैसे कि एक और अपने मन से लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं 6² को आपका 3 विभाजित कर दे रहा है, मान लीजिए a के बराबर है, ये आपका p के बराबर है, तो इसको हम उसमें से एक लेते हैं, छोटा 6 को 3 विभाजित करेगा। देखिए कट जा रहा है दोबारा में, यानी कि संख्या के स्क्वायर को अगर नीचे वाला संख्या विभाजित कर देता है तो उस संख्या को विभाजित कर देगा। अपने मन से कोई उदाहरण लेके देख सकते हैं आप लोग, इसलिए आपका बी हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा 29 नंबर। 23,750 में 5 का अधिकतम घात, 23,000, तो यहाँ पर दिया गया है 23,750, तो इसका पहले 2 से ले जाते हैं, 2 एकम 2, फिर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से 14, 2 5 10, फिर हम लोग ले जाएंगे 5 से, 5 दूनी 10, 1 बच गया हमारे यहाँ पर, 5 15, फिर 3 बच गया, 5 7 35, 2 बच गया, फिर 5 25, फिर हम लोग 5 से ले जाएंगे, 5 का 20, 3 बच गया, 7 37, 5 7 35, फिर 2 बच गया, 5 25, फिर देखिए हम लोग 5 से ले जाएंगे, 5 9 45, 2 5 25, फिर 5 से जाएगा हमारा 19 5 95 हो जाएगा। अब 19 देखिए आपका किसी संख्या से नहीं जाएगा, अगर लेके जाएंगे तो 1 से ले जा सकते हैं, 19 ले जाएगा एक बार में। अब देखिए ध्यान से, इसका हम लोग गुणनखंड लिखते हैं, 23,750, यानी कि हो जाएगा गुणनखंड इसका 2 गुने 5 गुने 5 गुने 4 को 5 है, 5 गुने 19। ये कह रहे हैं कि 5 का अधिकतम घात, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के घात 1 हो जाएगा, 5 के घात 4 हो जाएगा, 19 के घात 1 हो 19 के घात 1 हो जाएगा। तो 5 का अधिकतम घात क्या है यहाँ पर, 5 का अधिकतम घात है हमारा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का अधिकतम घात हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
1/n का मान निम्नांकित में से कौन है। तो देखिए ये फार्मूला ही होता है, a के पावर n बराबर होता है a के पावर माइनस n। इसमें जो a के पावर माइनस n जो होगा वही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, फार्मूला है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। महत्तम समापवर्तक PQ और लघुत्तम समापवर्तक PQ बराबर होता है। देखिए तो लसा गुने मसा ई दो संख्या है P और Q, इसका कर रहा है कि लसा और मसा का गुना कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा। दो कोई संख्या है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा लसा गुने मसा, जो संख्या होता है वही होता है। तो इसमें संख्या क्या है P गुने Q, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 2011 और 2022 दोनों में सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। 32 नंबर सवाल है हमारा, कह रहा है P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। देखिए दो का अभाज्य संख्या तो उसका मसा हमेशा एक होता है, याद रखिएगा। कैसे, देखिए P का हम लोग गुणनखंड लिख सकते हैं, P को हम लोग P गुने 1 लिख सकते हैं और Q का लिख सकते हैं Q गुने 1। घनिष्ठ क्या है 1, तो ये हो जाएगा मसा। संख्या के रूप में समझ आता था, जैसे अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ले लीजिए आप लोग 5 और 7 अभाज्य संख्या है, इसका मसा ज्ञात करना है। 5 से भाग करो 7 में, 5 एकम 5, फिर 2 आ जाएगा, 5 से करो 2 4, 1 आ जाएगा, 1 से 2 से करो 2 मरत में आएगा 0। तो हमारा मसा हो गया, क्या हो गया 1। जैसे मान लें कि इसके P है, P के बराबर है 1, आपका Q के बराबर है, दोनों अभाज्य संख्या है। किसी भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा ना तो उसका मसा हमारा एक आएगा। जैसे P और Q यहाँ पर दो अभाज्य संख्या है तो इसलिए हमेशा याद रखना एक होता है। ये आपका एग्जाम्पल दे दिए एक। ये भी आपका 19 और 2022 में सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 में गुणनखंड करते हैं हम लोग। 7 दूनी 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर आपका देखिए 3 से करेंगे 33 39। 156 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 के घात बोला था, 2 के घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या कि 2 के 2 है और फिर 3 गुने 13। तो अधिकतम घात क्या है इसमें, तो 2 का अधिकतम घात है 2। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 2022 में बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि हमारा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 लेते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं 32, 2 पे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो 64 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 हो गया 5, 6 बार 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 के घात 6। तो अधिकतम घात क्या है 2 के घात 6 है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 2022 में सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आसान है, कह रहा है कि 18 और 72 का मसा है। तो 18 से आप लोग 72 में लीजिए, मसा करने को भाग कीजिए। 18 36 38 54 74, 4 बार में क्या ले जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है। तो हमारा मसा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा 18। ये 2022 में सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मसा ए बी गुने लसा ए बी बराबर होता है, बटा में ए बी दिया है। तो देखिएगा ए बी यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर होता है आपका मसा गुने लसा बरा गुने ए गुने बी। अब देखिए पूरा हम लोग ए बी को इधर लेंगे तो यहाँ पर मसा गुने लसा
बटा में ए बी को पूरा यहाँ पर ला रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर? कुछ नहीं है, तो इसके साथ एक गुना बचल है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब एक छुपा है, यहाँ पर एक गुना कह सकते हैं जो है आपका। तो यहाँ पर बच जाएगा एक, तब मसा गुने लसा बटा में ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 2022 में सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड में। क्योंकि किसी भी संख्या के साथ में एक छुपा रहता है, जैसे 5 है तो 5 को हम लोग 5 गुने एक लिख सकते हैं। वैसे ए बी है तो ए बी गुने एक, ए बी पूरा लगे थे, यहाँ पर एक बच गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। 2022 में सवाल पूछा गया है, दो संख्याओं का मसा 27 लसा 162 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है आपका मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए इसमें क्या क्या मान दिया है। हमारा दिया मसा 27, लसा दिया 162, फिर पहली संख्या इसमें दिया है हमारा एक संख्या, मतलब पहली संख्या 54 दिया है, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो 54 में इसको पक्षांतर करेंगे तो 54 इसमें भाग कर देगा, तो 27 गुने 162 बटा में 54 दूसरी संख्या। अब देखिए 27 दूनी 54, दो से करेंगे 2 8 16 1, यानी कि 81 बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। तो ऑप्शन इसमें कौन है? ऑप्शन है डी। सवाल कब पूछा है? बिहार बोर्ड में 2022 में सवाल पूछा है, सब भी यही सवाल है, ऐसा सवाल पूछता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। संख्या है 12, 15 और 21 का मसा होगा, तो बारी बारी से निकाल लेते हैं। 12 से करते हैं हम लोग 15 में भाग, एक मुहूर्त में 12, फिर आपका 3 बच जाएगा, 3 से करेंगे हम लोग 12 में, 3 चौका 12 जीरो। अब देखिए 12 और 15 का मौसा हमारा आ गया 3 आ गया, क्या आ गया? 3। अब इस फिर तीनों से जो संख्या बचेगा उसमें भाग करेंगे, 3 से करेंगे 21 में, 3 7 21, इसका भी जीरो है, यानी कि मौसा बराबर हमारा हो गया 3, मौसा बराबर हो गया हमारा 3। ये 2022 में सवाल कुछ पूछा गया बिहार बोर्ड में। इसका सॉल्यूशन PDF आपको लेने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसका जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन PDF वहाँ पर मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं, हम लोग से सब्सक्राइब करा सकते हैं। हम लोग बिहार बोर्ड के पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका ACF 17 है, तो उसका LCM क्या होगा? तो देखिए फार्मूला होता है दो संख्या गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल फल बराबर होता है ACF गुने LCM, ACF गुने LCM होता है। तो इसका हम लोग दो सौ गुणनफल कितना दिया है? 8670। ACF दे दिया है हमारा, ACF का मान दिया 17, LCM हमको ज्ञात करना है। 17 किसको भाग करेंगे? 8670 में 17 से, तो LCM बराबर मालूम चल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग भाग करेंगे तो आपका आएगा 510 बार में, भाग करके देख लीजिएगा सब, तो 510 LCM। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 2020 में सवाल पूछा गया और 2023 में सवाल पूछा गया। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा, दो लगातार सम संख्या का मौसा,
तो हम लोग देखते हैं 2 लगातार सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 और 4। इसका मसा क्या करते हैं, 2 से 4 में करेंगे। 2 दूनी 4, इसका तो मसा हो गया 2। फिर एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए 2 लगातार 6 8 ले लेते हैं। 6 8, 6 से भाग करेंगे 8 में, 1 मिनट में 6, फिर 2 बचेगा, 2 से 6 में ले देंगे, 2 तिहाई 6, इसे फल 0 दे दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका मौसा क्या आ रहा है 3, सॉरी मौसा 2 आ रहा है। तो ये आपको याद रखिएगा, किसी भी 2 लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा क्या होगा, 2 होगा। याद रख लेना, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा तो डायरेक्ट 2 मार्क आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा हल दें। ये 2023 में सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 334 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? 234 के अभाज्य गुणनखंड में, तो हम लोग 2 से ले लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 के 9, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, आपका 3 से जाएगा 33 39, यानी कि 2 3 4 बराबर हो गया हमारा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इसको घात के रूप में 2 के घात 1 और 3 के घात क्या हो रहा है 3। इसमें अधिकतम घात क्या है 3 का, 3 के घात 3 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 के अधिकतम घात 3 है, ऑप्शन ए। 2023 में सवाल पूछा है बिहार बोर्ड में। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, आगे वाला सवाल। यदि a बराबर 2 के घात 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर दिया है c बराबर 3 के घात n गुने 5, तो ए बी सी के एलसीएम कितना दिया है, तो n है। ऐसा सवाल रहता है, देखिए क्या करते हैं हम लोग। ए बराबर दिया है 2 के घात 3 गुने 3, बी का मान दिया है हमारा 2 गुने 3, सी बराबर दिया है हमारा 3 के घात n गुने 5। एलसीएम भी इसका दे दिया है, एलसीएम बराबर दिया है 2 के घात 3, 3 के घात 2 गुने 5। जब इस तरीके का सवाल रहता है कि इसमें सबसे अधिकतम घात क्या हो सकता है कॉमन के रूप में, तो इसमें कॉमन अभी इसमें खाली 3 के कुछ दिखाई दे रहा है, 2 नहीं, तो सबसे जो अधिकतम घात वहीं ले लेते हैं। तो 2 के घात 3 यहाँ पर अधिकतम घात है, तो इसको हम लोग ले लिया गया है, ठीक ना, 2 के घात 3। अब देखिए 5 क्या है, 5 समान में नहीं है, 5 खाली एक में है, तो इसका टोटल पूरा 5 ले लिया गया। अब 3 के ऊपर हमको देखना है, और 3 यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 के ऊपर हम लोग क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3 के घात 2 दिया है, तो इन के जगह पर क्या लेंगे कि 3 के घात हमारा 2 मिल जाएगा। तो हम लोग इनका यहाँ पर अधिकतम घात 2 अगर लेते हैं, तब का सबसे बड़ा वाला घात इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे बड़ा वाला घात लेते हैं जो भी रहता है। एन का मान हमको 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर एन के जगह पर हमको 3n जो दिया गया है, यहाँ पर एन के घात 2 लेना पड़ेगा, इसलिए एन बराबर हो जाएगा हम लोगों का 2। अगला सवाल देखते हैं, 2023 में सवाल पूछा गया, यदि P तथा Q अभाज्य है, अब P के घात Q, P के घात 3 और Q और P के घात 2 Q का मौसा होगा। देखिए इस तरीके का सवाल पूछेगा तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा सॉल्व करेंगे। पर दिया गया है PQ Q, इसको लिख सकते हैं P गुने P गुने P गुने Q। देखिए इसके बाद ये है P स्क्वायर Q, यानी हो जाएगा P गुने Q। तो इसका उपनिष्ठ इसमें क्या है, हमारा उपनिष्ठ है हमारा P है दोनों में, यहाँ पर भी P है दोनों में, और Q है, तो ये जो उपनिष्ठ होता है वही हमारा मौसा रहता है, तो मौसा बराबर हो जाएगा हमारा
P है वनिष्ठ, फिर यहाँ पर P है और Q है, यानी कि P स्क्वायर Q हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया गया? P स्क्वायर Q, ऑप्शन बी है। 2023 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक सौ बानवे के अभाज्य गुलखंड में 2 का घातांक क्या है? 192 लेते हैं हम लोग। 192 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 4, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, यानी 192 का गुलखंड हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 6 गुने 3। तो यहाँ पर 2 का अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 2 का अधिकतम घात है हमारा 6। क्या है? 6। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सॉरी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका 2023 में सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। अगले देखिएगा, 2 संख्याओं का मसा 15 और लसा 105 है, तो उनमें यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है हमारा मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मसा क्या दिया है हमारा? मसा दिया है 15, लसा दिया है 105, पहली संख्या है हमारा 5 और दूसरी संख्या हमारा दिया है ज्ञात करना है। तो देखिए 5 को इधर लाते हैं, पक्षांतर करते हैं, 15 गुने 105 बटा में 5 बराबर गुने दूसरी संख्या प्रति 15, 3 गुने 105 दूसरी संख्या 15 3 दूसरी संख्या, यानी कि 315 हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या वाला। ये 2024 में सवाल पूछा गया है। ये बहुत भी सवाल है, आपको ढेर सारा सवाल मिल गया होगा इसे सॉल्व करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक 140 में आपका दिया है, 140 के गुणनखंड का दिया है 2 के घात x और 5 के घात y और 7 के घात z। तो x y z का मान करते हैं। 140 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। 140 का गुणनखंड कीजिएगा तो आपका 70 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से कीजिएगा तो आपका 35, फिर 5 से कीजिएगा तो 7, यानी कि 140 बराबर हो गया हमारा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको घात के रूप में बदलते हैं, 2 के घात 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 के घात 1 हो जाएगा, फिर 7 के घात 1। तो यहाँ पर इसको कंपेयर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 आपका 2x गुने 5y गुने आपका 7 के घात z। इससे कंपेयर कीजिए तो 2 के घात 2 दिया है इसमें, 5 के घात 1, 7 के घात 1। इसको हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो x की जगह पर क्या है? यहाँ पर 2 है, y की जगह पर क्या है? 1 है, z की जगह पर क्या है? 1 है। इसलिए क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 2, आपका y का मान हो जाएगा हमारा 1 और z का मान हो जाएगा 1। इसमें क्या किसका ज्ञात करना है? x प्लस वाई प्लस z का मान। तो x का मान 2 + 1 बराबर हो जाएगा 2 1 3 1 4। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यहाँ से घात से कंपेयर किए तो एक्स वाई का मान निकल गया और सबको जोड़ दिया, इसका आ गया मान 4। ऑप्शन बी 2024 में सवाल ही पूछा गया है। अगले सवाल देखते हैं हम लोग। यदि 2 संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है तो दोनों संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा? तो 2 संख्या गुणनफल बराबर का फॉर्मूला आता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा, यानी कि हमारा हो जाएगा मसा और लसा गुना करना है 25 गुने 50, 1250 हो जाएगा, 100 गुना कीजिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आपका 2024 में सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो लगातार विषम संख्या लिखते हैं, जैसे कि दो लगातार विषम संख्या हमारा 3 है और 5 है, इसका मौसा निकालते हैं 3 5 का, एक मिनट में 3, फिर आपका 2 बचेगा, फिर आपका लेंगे 5, 2 दूनी 4, फिर एक से ले जाएंगे 2 में, 2 वैल्यू चल जाएगा 1, यानी कि दो लगातार संख्याओं का मौसा हो जाएगा हमारा 1, क्या होगा 1। याद रखिएगा हमेशा दो को लगातार कोई भी विषम संख्या लीजिएगा उसका मौसा निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल पूछा गया आपका 2024 में। अगला सवाल है हमारा 156। आपका 2 के घात x गुने 3 के घात y गुने 13 के घात z, तो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है। तो देखिए इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और घात को कंपेयर करके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमारा दिया गया है सवाल 156, 2 से 14, 2 8 16, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे, 3 3 39, यानी कि 156 बराबर हमारा हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको हम लोग कह सकते हैं 156 बराबर 2 के घात 2, 3 के घात 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 13 के घात 1। अब देखिए इसको कंपेयर करते क्या दिया है 2x गुने 3y गुने 13z, इधर का मान दिया हमारा। यहाँ पर देखिएगा तो आपका दिया है 2 गुने 3 गुने 13, घात इसमें क्या है 2 की घात है 2, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर है आपका 1, एक्स की जगह पर 2 के घात 1 से, यहाँ पर 2 के घात 2 है, आधार दोनों के बराबर है तो एक्स किसके बराबर है, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा हमारा का 2। यहाँ पर 3 के घात वाई, इसमें भी 3 के घात 1, आधार 3 3 है, घात तो वाई है यहाँ पर 1, तो वाई के बराबर हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 1। इसी तरीका है इसका घात हो जाएगा जेड दिया गया है तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा 1। एक्स वाई जेड का मान निकल गया तो इसमें जोड़ के बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स का मान है 2, वाई का मान है 1, जेड का मान है 1, इसको जोड़ेंगे 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये 2024 में बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया, ये VVI सवाल है, नया किस्म का सवाल पूछ रहा है। इसका आप लोगों को सॉल्यूशन PDF लेना चाहते हैं जो हम सभी लिख रहे हैं तो नीचे दिए गए आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, आपको रिवीजन करने में आसान रहेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।